अरे यह क्या! गरीब भक्त ने अनजाने में प्रभु को उधार दे दिया और वर्षों बाद जगन्नाथ महाप्रभु ने वही कर्ज सूद समेत क्यों लौटा दिया? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर अपनी दिव्य मर्यादाओं और करुणा के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी सच्चे मन से कुछ अर्पित करता है उसका एक एक कण प्रभु के खाते में जुड़ जाता है। पर बहुत कम लोग यह समझ पाते थे कि जगन्नाथ महाप्रभु केवल भोग स्वीकार नहीं करते, वे कर्म का लेखा भी रखते हैं और समय आने पर उसे ब्याज सहित चुकाते हैं। पुरी से कुछ दूर पर एक छोटे से गांव में किसान दास नाम का एक अत्यंत गरीब भक्त रहता था। उसका जीवन अभावों से भरा था। छोटी सी झोपड़ी, बीमार पत्नी और एक नन्हा बेटा, यही उसकी पूरी दुनिया थी। माधवदास रोज किसी के खेत में मजदूरी करता, जो मिलता उसी से घर चलाता। पर चाहे कितना भी कष्ट हो, वो महीने में एक बार पैदल चलकर जगन्नाथ धाम अवश्य जाता। उसके पास ना चढ़ाने के लिए भोग होता, ना दक्षिणा के लिए धन। वो बस मंदिरों की सीढ़ियों पर बैठकर प्रभु को निहारता और मन ही मन कहता, नाथ मेरे पास कुछ नहीं, पर जो है वो आपका ही है। एक वर्ष गांव में भयानक अकाल पड़ा, काम बंद हो गया। माधवदास के घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। उसी समय उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी की बीमारी बढ़ गई है और दवा के लिए तुरंत धन चाहिए। माधवदास टूट गया। उसके पास एक ही वस्तु बची थी, अपनी माँ की दी हुई एक छोटी सी चांदी की कटोरी, जिसे वह वर्षों से संभाल कर रखे था। वो कटोरी उसके लिए अमूल्य थी, पर उस रात उसने निर्णय लिया। वो कटोरी लेकर पैदल पुरी पहुंचा। मंदिर में उस दिन भीड़ थी, 56 भोग सजे थे, दान पात्र भरे जा रहे थे। माधवदास चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। उसे संकोच हो रहा था, इतनी छोटी वस्तु क्या प्रभु को दी जाए? फिर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, नाथ यह उधार समझ लेना, आज मेरी मजबूरी है, जब सक्षम होऊंगा तो लौटा दूंगा। इतना कहकर उसने वह चांदी की कटोरी मंदिर के एक कोने में रख दी और बिना किसी को बताए लौट गया। समय बीतता गया। माधवदास की पत्नी तो कुछ समय बाद चल बसी, पर उसका बेटा किसी तरह जीवित रहा। माधवदास जीवन के संघर्ष में डूब गया। उसने कभी उस कटोरी का जिक्र नहीं किया, ना कभी मंदिर जाकर कुछ मांगा। वर्षों बाद वो वृद्ध हो गया। एक दिन वो भी संसार छोड़ गया, यह सोचते हुए कि प्रभु से लिया गया कर्ज वो लौटा नहीं पाया। पर जगन्नाथ महाप्रभु भूलने वालों में से नहीं है। माधवदास की मृत्यु के कई वर्षों बाद उसका बेटा हरिदास भी अत्यंत गरीब अवस्था में जीवन बिता रहा था। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, हरिदास तेरे पिता ने मुझसे जो उधार लिया था, आज उसे चुकाने का समय आ गया है। अगले दिन हरिदास को अचानक मंदिर से बुलावा आया। सेवायतों ने बताया कि मंदिर की पुरानी वस्तुओं में एक चांदी की कटोरी मिली है, जिस पर माधवदास का नाम अंकित है, और स्वप्न में प्रभु ने आदेश दिया कि इसे उसके वंशज को सौंपा जाए, साथ में वो धन भी जो वर्षों से मंदिर की सेवा से जुड़ चुका है। हरिदास के हाथ में जब वो कटोरी और पर्याप्त धन आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया कि यह केवल कटोरी की वापसी नहीं है, यह उसके पिता के विश्वास का फल है। उसने मंदिर के द्वार पर दंडवत करते हुए कहा, नाथ आपने तो सूद समेत कर्ज लौटा दिया। उस दिन से पूरी धाम में यह कथा प्रचलित हो गई कि जगन्नाथ के यहाँ दिया गया कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुरंत फल ना मिले तो समझ लेना चाहिए कि वह प्रभु के खाते में जमा हो गया है, और जब लौटता है तो पीढ़ियों का भाग्य बदल देता है। इस जगन्नाथ लीला का सार यही है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता, सच्चा अर्पण कभी खाली नहीं जाता,
जो आज त्याग बनकर दिया जाता है वह कल आशीर्वाद बनकर लौटता है। जगन्नाथ जी कर्ज भी लेते हैं और जब चुकाते हैं तो केवल मूलधन नहीं, विश्वास का ब्याज भी जोड़ देते हैं। जय जगन्नाथ।